हॉल में रखी अलमारी का एक दरवाजा बहुत धीरे से खुलता है। कोई आवाज नहीं, बस खुलना। माँ नींद में अचानक करवट बदलती हैं। उनकी सांस एक पल के लिए अटकती है, जैसे किसी ने बहुत पास से उनका नाम लेने की कोशिश की हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूर्यांश टेल्स में। और आप सुन रहे हैं कहानियाँ मेरे यानी सूर्यांश के साथ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हाउस नंबर 88, शिवांश नगर, इंदौर। सुबह के करीब 6 बज रहे हैं। हाउस नंबर 88 में अलार्म बजने से पहले ही पिता की नींद खुल जाती है। यह आदत सालों पुरानी है। वो करवट बदलते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं, फिर चुपचाप उठ जाते हैं ताकि किसी की नींद ना टूटे। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते वक्त वो हल्का सा ध्यान रखते हैं। माँ रसोई में बाद में आएंगी, उन्हें पता है ये बात। नहाने के बाद वो शीशे के सामने खड़े होकर दाढ़ी बनाते हैं। ब्लेड थोड़ा पुराना हो चुका है। वो मन ही मन सोचते हैं कि आज लौटते वक्त नया ब्लेड लाना चाहिए, फिर वही रोज की तरह भूल जाते हैं। रसोई से बर्तनों की आवाज आती है। माँ आ गई। इतनी जल्दी? वो पूछती हैं। हाँ, नींद खुल गई थी, पिता कहते हैं। माँ चूल्हा जलाती हैं, दूध चढ़ाती हैं। रूटीन में सुकून है। ये घर ऐसे ही चलता है, बिना ज़्यादा बातों के, बिना दिखावे के। पिता एक प्राइवेट फर्म में अकाउंट संभालते हैं। 9 से 6 की नौकरी। ज़्यादा तरक्की नहीं, पर भरोसेमंद। मोहल्ले में लोग उन्हें नाम से जानते हैं। भाई साहब सीधे आदमी हैं। माँ घर संभालती हैं पूरी तरह। बिल, राशन, बच्चों की ज़रूरतें, सब उनके दिमाग में हमेशा दर्ज रहता है। बेटा 7 बजे के आसपास उठता है। कमरे की खिड़की से हल्की धूप आ रही है। वो कुछ सेकंड तक छत को देखता रहता है। उम्र 22 साल, कॉलेज का आखिरी साल। वो मोबाइल उठाता है, समय देखता है, फिर बिना नोटिफिकेशन चेक किए उसे साइड में रख देता है। ये आदत उसने जानबूझकर बनाई है। उसे सुबह शांत पसंद है। बेटी सबसे आखिरी में उठती है। माँ उसे आवाज देती हैं। उठ जा, देर हो जाएगी। 5 मिनट, बेटी कहती है। माँ जानती है 5 मिनट का मतलब 10 है। वो मुस्कुरा देती है। नाश्ते की मेज पर सब बैठते हैं। पिता अखबार खोलते हैं, माँ प्लेट रखती हैं। आज मैथ्स की टेस्ट है, बेटी कहती है। अरे डर मत, जो आता है वही लिखना। पिता बिना अखबार से नजर हटाए कहते हैं। बेटा चाय की चुस्की लेता है। वो बातचीत में कम बोलता है, पर सब सुनता है। घर में हल्की हंसी है, आवाजें जानी पहचानी हैं, कुछ भी असामान्य नहीं। सब अपने अपने काम पर निकलते हैं। दरवाज़ा बंद होता है, ताला लगता है। माँ कुछ देर तक खड़ी रहती हैं। ये उनकी आदत है, फिर रसोई में लौट जाती हैं। दोपहर शांत है। माँ कपड़े धोती हैं, टीवी बंद है। पीछे वाले घर से कभी कभी खांसने की आवाज़ आती है। वो औरत जिसे माँ नाम से नहीं जानती,
अकेली रहती है, बस इतना ही पता है। माँ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। शाम को बेटा सबसे पहले लौटता है। गेट खोलते वक्त वो रुकता है, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर अंदर चला जाता है। ये घर उसे सेफ लगता है, हमेशा से। रात को सब इकट्ठा होते हैं, खाना बनता है, बातें होती हैं। पिता बताते हैं ऑफिस में नया मैनेजर आया है। माँ बिजली के बिल की बात करती हैं, बेटी अपनी क्लास की। सब कुछ चलता रहता है। रात गहराती है। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। करीब 2 बजे बेटे की नींद अचानक खुल जाती है। वो हिलता नहीं, बस आंखें खुल जाती हैं। कोई सपना नहीं, कोई आवाज़ नहीं। वो घड़ी चेक करता है। 2:17। उसे बड़ा अजीब सा लगता है, पर वो इस पर ज़्यादा सोचता नहीं। कुछ देर बाद नींद फिर आ जाती है। घर पूरी तरह शांत है। चारों गहरी नींद में है। हॉल में रखी अलमारी का एक दरवाजा बहुत धीरे से खुलता है। कोई आवाज नहीं, बस खुलना। माँ नींद में अचानक करवट बदलती हैं। उनकी सांस एक पल के लिए अटकती है, जैसे किसी ने बहुत पास से उनका नाम लेने की कोशिश की हो। बेटे की उंगलियां अपने आप मुट्ठी में बदल जाती हैं। वो अब भी सो रहा है, लेकिन उसका शरीर डर पहचान रहा है। हॉल के फर्श पर एक गीला निशान अपने आप बनता है, नंगे पांव का। फिर दूसरा और फिर तीसरा। बेटी नींद में हल्का सा करहाती है, माँ माँ। माँ जवाब नहीं देती। वो भी किसी और चीज को महसूस कर रही है। अब हॉल के कोने में कोई खड़ा है। चल नहीं रहा, बोल नहीं रहा, बस खड़ा है। और घर के अंदर सब कुछ उसने जान लिया है। चारों सो रहे हैं, लेकिन अब ये घर खाली नहीं है। और आगे की कहानी अगले भाग में। बस यहीं तक थी ये कहानी, पर सफ़र तो अभी शुरू हुआ है।